वहीं सुनी मैंने ये कहा। ओके मैम, स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की होगी। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। नो। सो वो फिनिश्ड। विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त जाया किया हमने। इससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच। गायतोंडे, अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? It's over, it's finished. मीरा, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं। The camera doesn't lie, मीरा। ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को भी पणजी में था। मेक सेंस। दैट मीन्स मीरा, महेश, वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। What? ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। What plan, मीरा? बहुत बढ़िया प्लान था। लगभग 8:30 बजे। तब सत्संग शुरू हो गया था। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा था 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सावंत।
और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। लेकिन लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? दैट्स अ वैलिड पॉइंट मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया। फिर उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, शायद सेकंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया। और फिर उसने वो फ़ोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया। और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा की 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहाँ के एटीएम से पैसे निकाले और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहाँ विजय को प्रवचन की डीवीडी के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहाँ से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहाँ से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहाँ उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सब के दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब